Good afternoon, dear students. Hope you all are well. In the last class, we discussed session 9 of Unit 3, which was Communication and Networking, and subheading was Email. In that, we studied what email is, general format of email address, username, domain name, @sign, and advantages of email. So in this class, we'll start with session 10 of Unit 3, which is Communication and Networking, in which the subheading is Creating an Email Account. In this, the topics that will be covered are what are email accounts, setting up an email account, and step that we should follow to create an email account. So let's start with what are email accounts. An email account is an account that a user establish with an email service. जब हमें ईमेल सर्विस स्टार्ट करनी होती है, सो वी हैव टू मेक एन ईमेल अकाउंट. हमें ईमेल अकाउंट बनाना होता है उस टाइम पर ईमेल सर्विस पर. पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल जीमेल पे अगर हमने ईमेल सर्विस स्टार्ट करनी है तो हमें जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा. इट इज़ ऑफन आइडेंटिफाइड विद एन ईमेल एड्रेस. तो हमारे पर्टिकुलर अकाउंट का एक पर्टिकुलर ही ईमेल एड्रेस होता है. एन ईमेल एड्रेस इज़ अ वर्चुअल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. ईमेल एड्रेस के थ्रू हम दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं और सेकंड पर्सन हमें मैसेज सेंड कर सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी सेकंड पर्सन का, फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड का ईमेल एड्रेस पता है तो हम उसे ईजिली मैसेज सेंड कर सकते हैं. इन द सेम वे, इफ़ ही नोज आर एड्रेस, आर ईमेल एड्रेस, देन ही कैन सेंड अस मैसेजेस. वो हमें मैसेज कर सकता है अगर हमें उसको हमारा ईमेल एड्रेस पता है. सो वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज यूजिंग ईमेल एड्रेस. Online web services often require a user to sign up for their services using a login ID. जब भी हम ईमेल सर्विस स्टार्ट करते हैं, ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर लॉगिन आईडी असाइन होती है, जिसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जीमेल पे अकाउंट क्रिएट किया तो हम उसे बोलेंगे जीमेल आईडी है वो हमारी. अ वेब मेल इज़ अ वेब बेस्ड ईमेल सिस्टम. इट ऑफर्स अ फ्री ईमेल सर्विसेज दैट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम अ वेबसाइट. किसी भी पर्टिकुलर वेब सर्विसेज पे, हम वेबसाइट्स पे हम ईमेल स्टार्ट अपना कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हॉटमेल हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराता है, जीमेल करा सकता है, याहू करा सकता है, रेडिफ मेल हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है. सो दीज ऑल आर वेब मेल सर्विसेज विच प्रोवाइड अस ईमेल फैसिलिटी. इनके थ्रू हम अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करके ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं. एज वी ऑल नो, इफ़ वी वॉन्ट टू स्टार्ट एन ईमेल सर्विस वी नीड टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट. अगर हमने ईमेल सर्विस स्टार्ट करनी है तो हमें अपना ईमेल अकाउंट स्टैब्लिश करना पड़ेगा. सो लेट अस लर्न हाउ टू सेट अप एन ईमेल अकाउंट. Gmail is a prominent online email service that allows its user to send and receive email. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था जीमेल का. ये हमारी ऑनलाइन ईमेल सर्विस है जिसके थ्रू हम ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं. So we'll take an example of Gmail account, that how can we establish Gmail account and configure our email address. कैसे हम Gmail account सेटअप कर सकते हैं, अपना email address क्रिएट करके मैसेज को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. So let us learn how to set up Gmail account. First of all, we'll open any of the web browser. कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं हम. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, कोई भी. In the address bar, type www.gmail.com and press enter की. उस पे एड्रेस बार पे हम टाइप करेंगे www.gmail.com और एंटर की प्रेस कर देंगे. जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, द जीमेल होम पेज विल बी अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन. जीमेल का होम पेज आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा. क्लिक क्रिएट एन अकाउंट. वहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे साइन अप, साइन इन, क्रिएट एन अकाउंट. तो हमें क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे. जैसे ही हम क्लिक करेंगे, द जीमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर. जैसे ही हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, हमारा जीमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा. इन दैट फॉर्म वी हैव टू एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स. नंबर 1, इन द फर्स्ट नेम बॉक्स वी हैव टू एंटर द फर्स्ट नेम. फर्स्ट नेम वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे फर्स्ट नेम बॉक्स होगा, उसमें हमें अपना फर्स्ट नेम डालना है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नेम है सूरज बग्गा, तो मैं उसमें फर्स्ट नेम में अपना नेम डालूंगा सूरज, SURAJ. किसी का नेम है राहुल तो वो डालेगा राहुल. इन द लास्ट नेम बॉक्स एंटर द लास्ट नेम. लास्ट नेम बॉक्स में हम अपना सरनेम एंटर करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरा बग्गा है तो मैं बग्गा टाइप करूँगा, आपका कुमार हो सकता है, अग्रवाल हो सकता है, जो भी हो आप उसमें डाल देंगे. इन द यूज़र नेम बॉक्स एंटर द रिक्वायर्ड यूज़र नेम. अब थर्ड ऑप्शन होता है हमारा यूज़र नेम बॉक्स का. ऐसा नेम जो हमें एज इन अपनी आईडी का नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए.
तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें मिल सके, हो सकता है वो किसी और को पहले से अलॉटेड हो, बट हम उसमें डाल के देखेंगे। इन द पासवर्ड बॉक्स एंटर द पासवर्ड, पासवर्ड बॉक्स होगा, उसके बाद उसमें जो भी हमें अपनी आईडी का पासवर्ड रखना है हम उसमें एंटर कर देंगे। इन द कन्फर्मेशन पासवर्ड बॉक्स अगेन एंटर द पासवर्ड, अगला आएगा कन्फर्मेशन पासवर्ड बॉक्स का ऑप्शन, उसमें हम फिर से पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर तो हमारा यूज़र नेम यूनिक हुआ, किसी और को पहले से असाइन नहीं हुआ, तो कंप्यूटर हमें वो अलॉट कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है पहले से वो किसी को अलॉटेड हो, तो वो हमें ऑप्शन मांगेगा दूसरा यूज़र नेम डालने का। आफ्टर जब ये सब सॉल्व आउट हो जाएगा, यूज़र नेम हमारा सेटअप हो जाएगा, उसके बाद फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द स्क्रीन टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हमारे उस पर आएंगे हम उसे फॉलो करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होते ही हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। द अकाउंट विल बी क्रिएटेड एंड द जीमेल इनबॉक्स डैशबोर्ड अपीयर्स। हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और जीमेल इनबॉक्स डैशबोर्ड हमारा अपीयर हो जाएगा। So this was the way how to create an email account using Gmail. We have discussed that how can we create our account and send and receive email. So that's it with session 10. Now we'll start session 11. Now let us start with session 11, which is communication and networking, and subtopic is email basics. We have learned in session 10 that how to set up an email account, and now in this session we'll cover the topics like writing an email, sending an email, attaching a file to an email, and managing folders. So let us start with the first topic, that is writing an email, that is basic of email account. Once an email account is created, a user is ready to send or receive an email. However, there are certain terms you need to get yourself familiarized with before sending an email. जैसे ही हमारा email account create होता है, वी आर फ्री टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, हम ईजिली मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बट वेन एवर वी स्टार्ट अ न्यू सर्विस, हम कोई भी नई सर्विस स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और ईजिली हम सर्विस को यूज़ कर सकें। सो सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू ईमेल आर रेसिपिएंट्स, सब्जेक्ट, मैसेज एरिया एंड टूल बार। सो लेट्स स्टार्ट विद रेसिपिएंट. This field include the email address of the receiver to whom the email is sent. Recipient field में उस person का email address होता है जिसे हमने अपना email send करना होता है. That means receiver का इसमें address होता है. Receiver is also known as recipient. Recipient box के दो tags होते हैं. एक होता है CC that is carbon copy tag और second होता है BCC that is blind carbon copy tag. कार्बन कॉपी टैग में क्या इंक्लूड होता है, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस इंक्लूड होता है जिसे हमने ईमेल सेंड करना होता है. और ब्लाइंड कार्बन कॉपी टैग में उसका ईमेल इंक्लूड हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमें किसी थर्ड पर्सन को भी वो ईमेल सेंड करना है बट हमें ये नहीं बताना है रिसीवर को कि हमने उस थर्ड पर्सन को ईमेल सेंड करना है, तो वो ईमेल इंक्लूड होगा हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी टैग में. सो दीज वर द फील्ड्स ऑफ रेसिपिएंट. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज दैट विच कंटेन्स द मेन पर्पस ऑफ योर ईमेल इन शॉर्ट. फॉर एग्जांपल हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि हमने ये मैसेज क्यों सेंड करना है या हमने एप्लीकेशन क्यों लिखी है. सेम इज़ द केस विद ईमेल. ईमेल भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं ताकि हमारे रिसीवर को पता लग पाए कि ईमेल का मेन मोटिव क्या है, पर्पस क्या है. थर्ड इज़ मैसेज एरिया. द मैसेज एरिया को हम बॉडी कह सकते हैं ईमेल के, जहाँ पे हमारा मेन टेक्स्ट इंक्लूड होता है ईमेल का कि क्या हमने सेंड करा है पर्सन को. फोर्थ इज़ टूल बार. टूल बार में क्या होता है? द टूल बार कंटेन्स icons that allow you to send, format and attach files, insert photos and discard drafts. टूल बार में वो सारे आइकन्स होते हैं जो हम ईमेल में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेंड का आइकन होता है, फॉर्मेट एंड अटैच फाइल्स, हम फाइल्स अपनी अटैच कर सकते हैं, ऑडियो अटैच कर सकते हैं और फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं, ड्राफ्ट्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं. तो ये सारे अटैच आइकन, इंसर्ट आइकन, फॉर्मेट आइकन, सेंड आइकन, ये सब हमारे टूल बार में होते हैं. सो दैट्स ऑल विद राइटिंग एन ईमेल, जो हमें मेन टर्म्स उससे रिलेटेड जानने थे. नाउ वील स्टार्ट विद सेंडिंग एन ईमेल. सेंडिंग एन ईमेल. टू सेंड एन ईमेल टू अदर इंडिविजुअल, द ईमेल एड्रेस ऑफ दोज इंडिविजुअल मस्ट बी नोन. जिसे हमने ईमेल भेजना है, सेंड करना है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उसका ईमेल एड्रेस पता हो, नोन हो हमें. टू सेंड एन ईमेल, हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं ईमेल सेंड करने के लिए. वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट वन, open a web browser and go to gmail.com.
वेब ब्राउज़र खोलेंगे और टाइप करेंगे उसके एड्रेस बार में www.gmail.com। द साइन इन पेज अपीयर्स, साइन इन वाला पेज अपीयर हो जाता है। विल क्लिक ऑन साइन इन, एंटर द रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेस एंड क्लिक नेक्स्ट। वहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंटर द पासवर्ड एसोसिएटेड विद द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड विद क्लिक नेक्स्ट। हमने जो अपना ईमेल एड्रेस डाला, अब नेक्स्ट स्टेप में हम उसका पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालते ही, एंटर दबाते ही द जीमेल डैशबोर्ड अपीयर्स टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द इनबॉक्स फोल्डर। हमारा जीमेल का इनबॉक्स फोल्डर ओपन हो जाएगा और जो भी हमारे मेल्स हैं, किसी ने हमें अगर मेल भेजा है तो वो उसमें अपीयर हो जाएगा, हमारा जीमेल का इनबॉक्स फोल्डर ओपन हो जाएगा। फ्रॉम द लेफ्ट पेन क्लिक कंपोज, लेफ्ट पेन पे क्लिक करेंगे और कंपोज पे क्लिक कर देंगे। द न्यू मैसेज विंडो अपीयर्स, हमारी नई मैसेज विंडो ओपन हो जाएगी। इन द टू फील्ड एंटर द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस। फ्रॉम तो हमारा एड्रेस आ जाएगा, टू फील्ड में हमें उस पर्सन का ईमेल एड्रेस टाइप करना है जिसे हमने मेल सेंड करना है। इन द सब्जेक्ट फील्ड एंटर अ शॉर्ट टाइटल फॉर द ईमेल। सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट डालेंगे कि हम ईमेल उसे क्यों सेंड कर रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड टॉपिक क्या है, पर्पस क्या है। इन द मैसेज एरिया विल टाइप मैसेज, मैसेज एरिया में हमने जो मैसेज उसे सेंड करना है पर्सन को हम टाइप करेंगे और सेंड पे क्लिक कर देंगे। दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एन ईमेल। कैसे हम ईमेल किसको सेंड करेंगे, सिंपल ईमेल, अभी हमने कोई फाइल अटैच नहीं करी, सिंपल ईमेल सेंड किया है, ये प्रोसेस है, वी हैव टू फॉलो। नाउ नेक्स्ट इज अटैचिंग अ फाइल टू एन ईमेल। कैसे हम ईमेल में कोई फाइल अटैच करेंगे। विद एवरी ईमेल यू कैन सेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट्स। एन अटैचमेंट इज अ फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन टू बी सेंड विद एन ईमेल। हर ईमेल में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज, कुछ भी, कोई भी पिक्चर हम उसमें अटैच कर सकते हैं। अ यूज़र कैन अपलोड डाटा एज इंडिविजुअल फाइल्स एंड सेंड देम एज अटैचमेंट्स विद द ईमेल टू द रेसिपिएंट। ईमेल के साथ उसे अटैचमेंट के फॉर्म में अटैच करके हम रेसिपिएंट को अपनी फाइल्स को सेंड कर सकते हैं। वी हैव टू फॉलो 3 basic steps to attach a file to an email. First one is click on the attach file icon. हमारा वहाँ जब विंडो ओपन होगी, हमारा मैसेज जीमेल का इनबॉक्स फोल्डर ओपन होगा, हम मैसेज टाइप कर चुके होंगे, वहाँ अटैच का ऑप्शन आएगा, अटैच फाइल्स का। वी कैन क्लिक ऑन द अटैच फाइल। जैसे क्लिक करेंगे ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ब्राउज टू द रिक्वायर्ड लोकेशन एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल। जो फाइल हमने अटैच करनी है उसकी लोकेशन को हम ब्राउज करेंगे, उसमें वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से वो फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। द अपलोडिंग प्रोसेस बिगिंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ विच द फाइल नेम अपीयर्स इन द ईमेल। वो फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी, जैसे ही अपलोड हो जाएगी हमारा फाइल नेम उसमें अपीयर हो जाएगा और हमारी फाइल अटैच हो जाएगी। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ सेशन 11 इज मैनेजिंग फोल्डर्स। बाय डिफ़ॉल्ट एन ईमेल अकाउंट फीचर्स अ नंबर ऑफ फोल्डर्स। हमारे ईमेल अकाउंट में नंबर ऑफ फोल्डर्स होते हैं। इन फोल्डर्स का क्या काम होता है? दे आर यूज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज ईमेल्स। हाँ, ये हमारे ईमेल को मैनेज करता है और ऑर्गेनाइज करता है। अमंग दीज सम फोल्डर्स में कलेक्ट ईमेल्स बेस्ड ऑन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बट अदर्स नीड द यूजर्स एक्शन टू रिसीव ईमेल्स। कुछ में तो डायरेक्ट ईमेल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की हेल्प से आ जाते हैं, लेकिन कुछ फोल्डर्स में हमारे एक्शन, हम उसे जब ओपन करेंगे या हम उससे कुछ परफॉर्म करेंगे तब हमारे पास ईमेल रिसीव होगा। सो कौन कौन से फोल्डर्स हैं? वील स्टडी अबाउट दैट। फर्स्ट वन इज इनबॉक्स। ये हमारा मेन फोल्डर होता है। एवरी ईमेल दैट एन ईमेल एड्रेस रिसीव्स इज कलेक्टेड इन द इनबॉक्स फोल्डर। जो भी ईमेल, रिक्वायर्ड ईमेल, हमारे लिए यूजफुल ईमेल जो हमारे पास आता है, कोई हमें सेंड करता है, वो हमारे इनबॉक्स फोल्डर में सेव हो जाता है। A user may configure redirect any incoming email to another folder or declare it as a junk. पहला हमारे पास इनबॉक्स में आएगा, हम उसे कहीं पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। जैसे हमें ईमेल जो है वो स्पैम है, किसी ऐसी जगह, ऐसे पर्सन ने या ऐसी इंस्टीट्यूशन ने हमें ईमेल भेजा जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, हम उसे यूज़फुल नहीं समझ रहे, यूज़लेस समझ रहे हैं, तो हम उसे स्पैम या फिर ट्रैश में डाल सकते हैं, बट वो हमारा इनबॉक्स में आता है। Second folder is sent. A copy of every email that an email address sends is stored in the send folders. Send folder में क्या होता है? वो email की कॉपी होती है जो हम किसी सेकंड पर्सन को भेजते हैं, सेंड करते हैं, वो हमारे send folder में सेव हो जाते हैं। Third is drafts. Once a user start writing a new mail, most email
सर्विसेज ऑटोमेटिकली सेव इट इन द ड्राफ्ट फोल्डर। जब हम कोई नया ईमेल लिखना शुरू करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जाके ड्राफ्ट फोल्डर में सेव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हम सेंड करना रह जाता है हमारा किसी को ईमेल, हमने लिखा होता है, ये सोचा होता है कि हम इस पर्सन को बाद में सेंड कर देंगे, विल सेंड इट लेटर, तो ऐसा जो भी ईमेल होता है वो ड्राफ्ट्स में जाके सेव हो जाता है। फोर्थ फोल्डर इज जंक और स्पैम, इसे हम बोलते हैं जंक या फिर स्पैम। ईमेल दैट आर डिक्लेयर्ड टू बी नॉट यूजफुल आर ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन द जंक स्पैम फोल्डर। ऐसा कोई भी ईमेल जिसे हम मार्क कर देते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो जाके हमारा स्पैम फोल्डर में चला जाता है। These are unsolidated emails sent in bulk that the email clients filters and collect in the spam folder। ये अनवांटेड ईमेल्स होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी पर्सन ने हमें नहीं भेजे होते हैं, इंस्टीट्यूशन या किसी ग्रुप के द्वारा हमें भेजे गए होते हैं, जो हमारे लिए यूजलेस होते हैं। ये हम स्पैम में सेव कर सकते हैं इन्हें। एंड लास्ट वन इज ट्रैश। द ट्रैश फोल्डर्स कलेक्ट्स अ कॉपी ऑफ एवरी ईमेल डिलीटेड बाय द यूज़र। जो भी ईमेल हम डिलीट करते हैं वो हमारे ट्रैश में जाके उसकी कॉपी सेव हो जाती है। इनबॉक्स से डिलीट करें, सेंड से डिलीट करें, ड्राफ्ट से या फिर स्पैम से, किसी भी फोल्डर से हम डिलीट करेंगे वो हमारा ट्रैश में जाके सेव हो जाएगा। सो दीज वर द फोल्डर्स दैट आर इंक्लूडेड इन आवर ईमेल अकाउंट एंड वी नीड टू मैनेज देम। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। लिसन द वीडियो केयरफुली, view all the image or file which is attached to your video, which is visible in your video, so that the topic is very clear to you. And still, if you have any doubts, you can contact me and clear your queries without any hesitation. In the next class, we'll start with the session 12 of our unit 3 and we'll try to finish it. Till then, thank you.